तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे की तफ़सीलात दे रहे थे शैलेंद्र वागू, और ये दौरा काफ़ी अहम है कई मानों में। इसके बारे में फिर आगे भी हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। और फिलहाल रुख करते हैं दूसरी खबर का। दूसरी एक और अहम खबर है, पुलवामा से ये बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि NIA का छापा पड़ा है। जी हाँ, NIA की छापेमारी हो रही है। टेरर फंडिंग मामले में NIA की कार्रवाई। बिलाल खान जो है वो हमें इसकी तफ़सीलात देंगे। आपको बता दें कि NIA का छापा जो है वो डाला जा रहा है पुलवामा से। बड़ी खबर है जहां NIA की छापेमारी जारी है, और ये छापेमारी भी टेरर फंडिंग मामले में बताई जा रही है। और NIA की ये कार्रवाई है। इससे कबल भी आपको जिस तरह से हमने बताया था कि NIA ने कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिनमें पुलवामा भी था और अनंतनाग भी था, और उसमें NIA ने कई ऐसे जो आतंकियों के मददगार हैं उनके घरों पर छापेमारी की थी। और आज भी छापेमारी का ये सिलसिला जारी है, और आज ये छापेमारी NIA की छापेमारी चल रही है। जैसा आपने आपको पहले बताया कि लगातार इस बात की कोशिश है कि किसी भी लेवल पर आतंकवाद से जुड़ी कोई भी ऐसी शनाख्त या कोई भी ऐसा शख्स जो आतंकवाद में कहीं ना कहीं या किसी न किसी तरह से अपना रोल निभाता है, उससे बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। पुलवामा से ये बड़ी खबर है। NIA का छापा पड़ा है। टेरर फंडिंग मामले में NIA की कार्रवाई चल रही है। बिलाल खान हमारे से जुड़ चुके हैं, नुमाइंदा पुलवामा। बिलाल, क्या तफसीलात है इस छापे की? देखिए, आज अलग सुबह एक बार फिर यहाँ NIA की टीम जो पहुंची है, तो CRPF और पुलिस के हमरा इन्होंने उगरगुंड गांव है, यहाँ पर एक रिहायशी मकान पे छापा मारा है। तो इसके बाद इस वक्त जो छापामार कार्रवाई है वो जारी है, और जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और बारीकी से देखा जा रहा है। तो हमने यही देखा है कि जो NIA की टीम होती है या NIA की जो जांच करता टीम होती है, वो टेरर फंडिंग मामला और मिलिटेंट से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उन्हीं सिलसिले में वो तहकीकात कर रही है, और उसी सिलसिले में ये कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। और आज भी पुलवामा में जो हाल ही में हमने देखा कि जो कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें एक शख्स की को हिरासत में भी लिया गया था। तो उसके बाद आज फिर दोबारा यहाँ NIA की टीम आ गई, और NIA की टीम ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई। और इस वक्त जो है छापामार कार्रवाई वो बदस्तूर जारी है। अभी कबल वक्त कहना होगा कि इस हवाले से है और क्या है, लेकिन यही देखने को मिल रहा है कि जो टेरर फंडिंग मामला है उसी सिलसिले में जो NIA की टीमें हैं वो तहकीकात कर रही है, और मिलिटेंसी के जितने भी वाक़ात है उनकी तहकीकात की जा रही है, और मिलिटेंटों के जो नकील कशी जा रही है उसी पर ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस वक्त जैसा अभी आपको बताया आपने कि छापेमारी की कार्रवाई जारी है NIA की, और ये लगातार एक सिलसिला है। एक रोज कबल भी ये सिलसिला हुआ था, आज भी ये छापेमारी है या तलाशी अभियान है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। उधमपुर के डाबा में गोल मार्केट में गैस सिलेंडर के फटने से आग लगने की वारदात पेश आई है। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, उधमपुर के डाबा में गोल मार्केट में गैस सिलेंडर के फटने से आग लगने की वारदात पेश आई है। हालांकि इस वाकये में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मार्केट में आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर टेंडर्स भी फौरन ही पहुंच गए। फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और बर वक्त आग पर काबू भी पा लिया गया। इस वाकये में कितना माली नुकसान हुआ है अभी इसकी जानकारी नहीं है, या यूं कह लें कि इसका अभी तखमीना नहीं लगाया जा सका है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो ये जो आग लगने का वाक़या ये उधमपुर का है। उधमपुर के डाबा में गोल मार्केट में गैस सिलेंडर के फटने से आग लगने की वारदात पेश आई। हालांकि इस वाक़ये में आग लगने का वाक़या पेश आया है। हालांकि इस वाक़ये में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मार्केट में आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। साथ ही साथ फायर टेंडर्स भी वहां जल्द से जल्द पहुंच गए। फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, और इससे पहले कि आग ज्यादा नुकसान पहुंचाती, आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़ये में अभी इसका अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही है कि इसमें आखिर नुकसान किस कदर हुआ है।